बकवास कर देता है, कभी कभी मजाक कर देता है, मजाक में बड़ा अच्छा है ये। अब प्रीतो, अगर अम्ब्रेला सच कह रहा हो तो मतलब क्या पता वो सचमुच मीता से प्यार करता हो। अरे नहीं नहीं, मैं जानती हूँ बचपन से, एक चपेड़ खाएगा ना तो सारा मजाक निकल जाना है। हाँ प्रीतो जी, वैसे पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। राइट, मैं बता रही हूँ ना आपको, बचपन का दोस्त है हमारा। क्यों मीता जी? वो मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। क्या है ना, मेरे पेट में से बहुत आवाजें आ रही हैं, इसलिए कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। मुझे भी आ रही है यहाँ तक। खाना ज्यादा खा लिया था, अब नींद भी आ रही है। मैं चलती हूँ। हाँ दी, मैं भी चलती हूँ। मुझे लगता है कि हम सबको ही चल के सोना चाहिए, अब काफी देर हो गई है, सुबह सबको जल्दी उठना है, निकलना है ना फिर। आते वक्त बच्चे कितने हंस खेल रहे थे, लेकिन जाते वक्त सब उस हादसे को लेकर उदास हो गए लगता है। नीलम बहन जी भी कितनी चुपचाप है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने गलती कर दी, मुझे मीता को अपनी दिल की बात नहीं बतानी चाहिए थी। यार प्यार के चक्कर में कहीं दोस्ती ना खो बैठूं। जो एक्शन तूने लिया है उसका रिएक्शन ये नहीं कुछ और ही होगा, तो टेंशन मत ले, थोड़ा वेट कर। नीलम बहन जी, सब लोग लगता है थक गए हैं, इतने चुपचाप बैठे हुए। आते वक्त इतना माहौल बनाया हुआ था सबने। आप भी अपना दिल छोटा मत करो, ये सोचो कि सिमरन के साथ कितना बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन वाहिगुरु की कृपा से ना उसे बस मामूली सी चोट आई। चोट मामूली हो या बड़ी कंवल जी, मेरी बेटी के साथ कुछ भी हो ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मॉम, आप बार बार उसी एक्सीडेंट को क्यों याद कर रही हैं? आप ये भी तो देखिए ना कि हम सब लोगों ने इकट्ठे मिलके कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया है। और वैसे भी जब कोई बुरी चीज होनी होती है ना, तो उसके पीछे एक अच्छी चीज का मकसद होता है। मेरे उस एक्सीडेंट के बहाने मुझे फाइनली ये तो पता चल गया कि सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। ये तो पता चल गया कि कितना ख्याल रखते हैं। सही कह रही हूँ कि नहीं, बोलो। अरे हाँ सिमरन जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ वैसे भी कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना बहन जी। नहीं नहीं कंवल जी, इट्स ओके एंड आई एम रियली सॉरी कि उस दिन मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई। वो कहते हैं ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। आप भी प्लीज अपने दिल में कुछ मत रखिए, जस्ट रिलैक्स। हाँ जी। क्या बीजी, आप बात बात पर उनसे माफी मांगते रहते हो। चुप कर, हम लड़की वाले हैं, सर झुका कर ही बात करनी होती है। तो लड़की दी है मतलब कुछ गलती की है क्या? हर बात पर सर झुकाएंगे? आप भी ना बीजी। धीरे बोल पुत्र। सब लोग इतने चुपचाप क्यों हो हैं? मीता, क्या हुआ तुझे? इतनी बुझी बुझी सी लग रही है। वो हाँ बीजी, नहीं। क्या हानि हानि लगा रखी है? रात को देर तक अंताक्षरी खेली सबने। बीजी, अंताक्षरी तो थोड़ी देर ही खेली, लेकिन हम टाइम पे सो गए थे सब। तो फिर क्या हुआ इससे? है मीता, पंकज से लड़ाई हुई है? पंकज जी बीजी। क्या हुआ है तुम लोगों को भाई? नहीं मतलब हाँ। लो, कुछ नहीं, हाँ नहीं, ये भी शुरू हो गया। वो बीजी, कल मीता हमारे साथ ट्रैक पर आई थी ना, तो इसलिए थक गई और बुझी बुझी सी लग रही है। थोड़ी दुबली भी लग रही है। तू चल अमृतसर, तेरी कसरत बंद नहीं करानी है मैंने। वैसे ध्रुव की बदौलत ना हमें ये छुट्टी नसीब हो गई, सच में हमेशा याद रहेगी छुट्टी ध्रुवा में। बस सिमरन को थोड़ी चोट लग गई। इस बच्ची को चोट नहीं लगती ना तो थोड़ा दुख नहीं होता। अब तू जल्दी से ठीक हो जा। बीजी,
बीजी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हम यहाँ से जा रहे हैं तो सिर्फ अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं और कुछ भी नहीं। हाँ पुत्र। जोगी तो खुद चला जाएगा ना? हाँ हाँ। चलिए बीजी, मैं भी चलता हूँ। बाकी सबको ड्रॉप करके बस वाले का भी हिसाब कर दूंगा। ठीक है पुत्र, पर घर जरूर आ जाना कल। तेरे लिए मट्ठियाँ रखवाई हैं जो इशू के लिए बनाई थी। बिल्कुल। और वैसे भी मैं बहुत दिनों के बाद ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ। आपका और पापा जी का आशीर्वाद बिना लिए कैसे जा सकता? ठीक है पुत्र। पंकज, शाम होगी, चाय पीकर जाना। चल। नहीं बीजी, मैं घर जाके पी लूंगा। इससे क्या हुआ है? आज तक तो किसी चीज के लिए मना नहीं किया। बीजी थक गया होगा ना, आराम से अपना नहा वहा कर आ जाएगा। हम लोग भी थक गए हैं, चलो चलते हैं। हाँ पुत्र, थक तो मैं भी गई। चल सामान उठा चल। ओहो अंकल जी, क्या कर दिया आपने? क्यों फंस गए अब तो आप? ये चेकमेट और ये आपकी बाजी खत्म। ओए होए, शतरंज तो अच्छी खेलते हो। हाँ जी। तो बाजी खत्म होगी, अब क्या करूं? वो क्या है ना अंकल जी, मुझे ना चाले चलने में बड़ा ही मजा आता है। अंकल जी आप बैठो, मैं हूं ना, मैं देखता हूँ। पापा जी। अरे आप कौन जी? जी मैं वो जी घर तो अपना ही है। ओए आ गए मेरे बच्चे। मास्टर जी। पापा जी। ओ ठीक। चोट कैसे लगी आपको? सर पे भी? सब बताता हूँ। बैठो तो सही, बैठो। ये है रंजीत, और रंजीत ये है मेरी पत्नी कंवल टिल्लन। पर मास्टर जी आपको चोट लगी कैसे? कमल जी शुक्र मनाओ कि चोट सिर्फ मुझे लगी है। अगर ये रंजीत ना आता ना तो पूरी फैमिली को 4 लाख रुपए की चोट लग जानी थी। आपको पता है, जब मैं बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा था ना पुलिस स्टेशन से, तो एक गड्डी आई गुंडों की। आप ठीक तो है ना अब? हाँ जी अंकल जी ना पहले से बेटर है, बस डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन और आराम करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है आपके साथ? पहले वो बीपी की प्रॉब्लम और अब ये। कल ही जाकर गुरुद्वारे में मैंने चलिया रखना है, आप भी मेरे साथ चलना माथा टेकने। कमल जी आप क्यों परेशान हो रही है? मैंने आपको कहा ना अब मैं ठीक हूँ। साथ नहीं होता ना इनके तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे नहीं आंटी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरी जगह कोई भी होता ना तो ऐसे ही करता। फिर भी तेरा एहसान है हम पर। नहीं आंटी जी, एहसान तो आप सब लोगों का है मुझ पर, जो आप लोग मुझे इस घर में रहने दे रहे हैं। हाँ भाई, ये हमारे घर का किराएदार है अब। हमारे घर में जवान बेटियां हैं, ऐसे कैसे किसी भी लड़के को अपने घर में रख लिया? कमल जी, रंजीत साफ दिल का लड़का है। आपको पता है जब मुझे चोट लगी थी ना, वो चाहता तो मेरे पैसे छीनकर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो पहले मुझे डॉक्टर के पास लेके गया, उसने मेरा इलाज करवाया, फिर मुझे बैंक लेके गया और बैंक से घर तक छोड़ कर आया। मैं मानती हूँ मास्टर जी, उस लड़के ने हमारे लिए बहुत किया है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए हमारा घर जवान बेटियों का है। ऐसे किसी भी अनजान लड़के को घर में किराएदार रख लेना, आप खुद ही सोचिए। कमल जी, इसीलिए तो मैंने उसे ऊपर वाला बरसाती वाला कमरा दिया है। उसका आना जाना ही अलग होगा,
और फिर आप ही तो कहती थी कि इतना बड़ा घर है, घर में कोई किराएदार होना चाहिए, 4 पैसे की आमदनी हो जाएगी। अब जांच परख के अगर मैंने कोई बंदा रखा है तो आप उसे मना कर रही हैं। आप चिंता ना करो, भरोसे वाला लड़का। पर हमने तो आज तक जिस पर भरोसा किया उसने हमें धोखा दिया। पापा जी, बीजी ना एकदम सही कह रही है। याद नहीं आपको बॉबी सिंह, कैसे उसने भरोसा तोड़ा था हमारा? उधर बॉबी और रंजीत में जमीन आसमान का फर्क है। बॉबी इस घर में घुसा था एक लालच के चक्कर में, और ये लड़का आया मजबूरी के चक्कर में। जिस होटल में ये रह रहा है ना, इसका खर्चा बड़ा ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैंने इसे जोर दे के इस घर में रखा है। फिर भी मेरा मन तो नहीं मान रहा। कमल जी देखो, अब तो जुबान दे चुके हैं, अब उसे निकाल तो सकते नहीं। अब हाँ, मैं उसे ये जरूर कह दूंगा कि पुत्र तू 1 महीना आराम से रह, उसके बाद दूसरा घर देख ले। बीजी, पापा जी ने अब जुबान दे दी है तो उनकी बात का मान तो हमें रखना ही होगा ना। और फिर 1 महीने की बात है, पापा जी खुद कह रहे हैं कि 1 महीने बाद उसे बोल देंगे कि चला जाए। ठीक है, पर 1 महीने से 1 दिन ऊपर नहीं। हाँ कमल जी, सिर्फ 1 महीना, लेकिन 1 महीने तक हम उसके साथ अच्छा बर्ताव करें, ठीक है? पापा जी, हम बुरा बर्ताव करते हैं किसी के साथ? आप बताओ मुझे। अच्छा ही तो बर्ताव करते हैं हमेशा। अच्छा, अभी मेरी बातें तो हो गई, अब मुझे मनाली की बातें भी बताओ। मनाली में ठंड कैसी थी? अरे अच्छा याद दिलाया। प्रीतो जाकर पहले ईशु के घर फोन लगा तो पूछ वो लोग ठीक ठाक पहुंच गए, और सिमरन की तबीयत का पूछ लेना है। मैं भी चल रही हूँ, फोन नहीं किया, मैं करके आती हूँ। थैंक यू राजवीर, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कहीं बुखार उखार तो नहीं है? मजाक मत करो। मजाक तो तुम कर रही हो। कहीं प्रीतो के साथ रह रहकर तुम्हें थैंक यू बोलने की बीमारी तो नहीं लग गई? प्रीतो? हर बात पर थैंक यू बोलने के लिए उतावली हो जाती है। 1 मिनट, प्रीतो का ही फोन है। थैंक यू बोलने के लिए फोन किया, उठा उठा। हेलो। हेलो सिमरन, सॉरी इतनी रात को फोन किया, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं प्रीतो, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? ईशु भाभी से बात करनी थी? नहीं, ईशु दी से नहीं, तुमसे ही बात करनी थी। वो मैं कह रही थी तुम एक बार ना डॉक्टर को जरूर दिखा लेना। प्रीतो, अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर फिर भी तुम इंसिस्ट कर रही हो तो मैं जरूर चली जाऊंगी डॉक्टर के पास। ठीक है? वैसे मैं और राजवीर अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। वो आपके साथ हैं? हाँ, हम कॉफी पी रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब प्रीतो, ही इज सेइंग थैंक यू। थैंक यू किस लिए? किस लिए पता नहीं। अच्छा ठीक है, आप लोग कॉफी पीजिए, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके प्रीतो, गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। दिन हो या रात, प्रीतो की फैमिली सबका कितना ख्याल रखती है ना। सिमी इस फैमिली की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बहुत अलग लोग हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं बाहर वाला हूँ। They always treated me like family। कभी कभी दिल करता है कि इस दुनिया की सारी खुशियां उन्हें ला कर दे दो, उनके सारे दुख ले लो। किसी ने सही कहा है सिमी, खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत दिल के रिश्ते होते हैं, और मेरा इनके साथ कुछ ऐसा है रिश्ता। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं राजवीर, अब तो मेरा भी दिल इन लोगों से जुड़ चुका है। और इस ट्रिप के बाद से तो मैं सीरियसली इस फैमिली की बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ। सच में हमारी ये ट्रिप बहुत कमाल की थी। कितना कुछ नया देखा मैंने, कितना कुछ नया महसूस किया मैंने। आज पहली बार आपसे दूर जाने का डर महसूस किया मैंने भी। और वो कल रात जो हुआ, पंकज और मीता, वो सच में मजाक था क्या? मजाक नहीं, वो सच था। पंकज सचमुच मीता से प्यार करता है। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है ना? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बात है। दोनों बचपन से साथ है, एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं, इतने प्यारे दोस्त हैं। सिमी, मुझे लगता है अगर आपका दोस्त आपका लाइफ पार्टनर बन जाए ना, तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि एक दोस्त ही होता है जो आपको इतनी अच्छी तरह समझता है, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, सब कुछ समझता है। आप अपने दोस्त से कभी भी कोई भी बात बिना किसी झिझक के कह सकते हैं। इसलिए अगर दोस्ती प्यार में बदल जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। जिंदगी यूं हंसते हंसते कट जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। पंकज और मीता का भी सेम केस है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्यार का एहसास पंकज को तो है, थैंक्स टू मी, लेकिन मीता को अभी तक नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि कल रात जो भी हुआ, उसके बाद मीता को थोड़ा बहुत एहसास तो हुआ होगा। आई होप।
हाँ राजवीर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। प्यार का एहसास कभी कभी देर से होता है, लेकिन होता जरूर है। ये गाना मीता के लिए है। ये मेरे गले की नहीं, दिल की आवाज है। आई लव यू मीता। क्या कहती है? मीता दी सोई नहीं अभी तक? नहीं, वो नींद ही नहीं आ रही है। झिल्ली के बारे में सोच रहे हो? अब हाँ, वो देखना प्रीतो, कल सबके सामने क्या बोल दिया उसने। बचपन से साथ में रहे हैं, ना अजीब लग रहा है ना। अम्ब्रेला ऐसी बात कैसे? मैं समझ सकती हूँ मीता दी, लेकिन मुझे एक बात बता कि तू क्या चाहती है? मैं क्या चाहती हूँ मतलब कि तू क्या सोचती है अम्ब्रेला के बारे में? सोचना क्या है, आदत है उसकी, अच्छा दोस्त है वो मेरा, उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तुम बहनों के बाद एक वो ही तो है जिससे अपने दिल की बात कर सकती हूँ। वो भी मुझे समझता है, शायद मुझसे ज्यादा। गुस्सा होने से पहले ही ना चश्मा निकाल देता अपना, मेरे रोने से पहले रुमाल निकाल के दे देता है, मेरे भूख लगने से पहले मेरे लिए आलू टिक्की ले आता है। पता है प्रीतो, वो ही तो है जो मुझे खाते हुए कभी नहीं टोकता है, बल्कि कहता है तू खाते हुए बहुत अच्छी लगती है। कहता है तू मोटी है तो क्या हुआ, मुझे अच्छी लगती है। ये सब प्यार है तो मुझे मालूम ही नहीं था। सच्ची ये हुआ क्या अचानक, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू ही बताना प्रीति, क्या करूं मैं तो खुद बहुत कंफ्यूज हूँ मीता दी। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, एक कॉकरोच से डरने वाला बंदा सबके सामने इतनी बड़ी बात बोल देगा। बोलते थी वो अलग बात है, लेकिन अगर बीची और पापा जी की बात पता चली ना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। तो बीजी मारेंगे तो नहीं ना उसको? पता नहीं मीता दी, तू तो जानती है ना बीजी के बारे में, पर तू ना अभी इस बारे में सोच मत ज्यादा। तू एक काम कर, तू जाके ना सो जा, कल रात को भी ठीक से सोई नहीं है, वैसे आधी नींद में थकान में दिमाग काम नहीं करता। कोशिश करती हूँ, अभी यही ठीक रहेगा। ओ, ये ले लो। पता नहीं मुझे अम्ब्रेला से बात करनी ही होगी कि उसने कल जो बोला वो मजाक था या सच बोल रहा था। उस उल्लू को शायद अंदाजा नहीं है कि अगर बात बीची पापा जी को पता चल गई ना तो कितने छितर पड़ने उसको, कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाना है। बानी, ये मीता का चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? वो कल रात की बात को लेकर। क्यों, क्या हुआ था कल रात? कल रात बीजी जब हम अंताक्षरी खेल रहे थे ना, तो पंकज ने मीता दी को ऐसी बात बता दी कि हम सारे के सारे तो हैरान ही रह गए।
बस मीता दी को उसी बात पर बुरा लग गया। ऐसा क्या बोल दिया उसने? उसने कहा कि बानी चपेड़ मारू एक तेरे। बाथरूम में कपड़े धोकर आई, कौन सुखाएगा? ईशू दी नहीं है तेरा काम करने के लिए। चल जा। जाती हूँ ना मैं, बस तेल लगवा के मैं जाती हूँ। उठ जा। दीदी अरे उसे अपनी बात तो पूरी कर लेने दे। तेल भी नहीं लगाने देते। छल्ली एक नंबर की। कौन सी बात बीजी? वही जो पंकज ने मीता को कही थी कल रात। हाँ बीजी, आपको तो पता ही है पंकज की आदत, मजाक करता रहता है हमेशा। एक जोक मीता दी के खाने पर भी मार दिया, मोटी कह दिया उन्हें, तो उनको थोड़ा दिल पे लग गई बात। तभी मैं कहूँ मीता का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों? पंकज भी ना झल्ला है, कब बड़ा होगा पता नहीं। हाँ लेकिन बीजी दिल का तो साफ है ना लड़का। पुत्र इस उम्र में दिल से नहीं दिमाग से काम लेना होता है। अरे कुछ काम करे, कुछ बने, आगे बढ़े। कब तक घर में बैठा ऐसी रोटियां तोड़ता रहेगा? भगवान कुछ दे ना दे, उसे अक्कल जरूर दे दे। चल मैं भी रसोई से मेटती हूँ, तो कपड़े रख के जा सोने। बीजी का कहना भी तो ठीक है, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। बाबा जी आपको पता है ना बापू क्या करना है, कर देना। चलो सिमी, बहुत रात हो गई है, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। ठीक है, लेकिन कल आओगे ना इस बीमार से मिलने के लिए? सोचेंगे। अच्छा, ज्यादा नखरे नहीं करने लगे हो तुम? तुम्हें ही मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना है। हाँ हाँ, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ। सिर्फ डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना है, तुम्हें मेरे साथ टाइम भी स्पेंड करना है। जब से आई हो ना तब से बिजी हो। पहले शादी थी, अब ये ट्रिप हो गई। मुझे तुमसे इन 3 सालों की सारी बातें डिस्कस करनी है, बहुत कुछ शेयर करना है। तो ठीक है, कल की शाम तुम्हारे नाम। चलता हूँ। ठीक है। आरडी बरूं? आरडी बरूं। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। ये देखो हर तरफ वही खबरें, कहीं मर्डर, कहीं चेन स्नैचिंग, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट। ऐसे तो 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। मेरी चारों बेटियों की जब तक शादी नहीं हो जाती ना, मैंने दुनिया नहीं खत्म होने देनी। ओहो बीजी, अभी आपने ईशुदी की विदाई की है, अपने आंसू का स्टॉक खत्म किया है, अब दोबारा आंसू का स्टॉक इतनी जल्दी कहाँ से लाओगे? थोड़ा ठंड रखो। पुत्र, 5 बेटियों की माँ को ना तभी ठंड पड़ती है जब उसकी 5 बेटियां अपने अपने घर चली जाएं। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल पुत्र। काम पे जा रहा है पुत्र? हाँ जी अंकल जी। नाश्ता करके जाना, मैं अभी लगा रही हूँ। नहीं नहीं आंटी जी, मैं बाहर से खा लूंगा। लो, पंजाबियों के घर में रह रहे और बाहर खाना खाएगा। तुझे पता नहीं, हम लोग खाली पेट किसी को भी बाहर नहीं जाने देते। बैठ तू, तेरे लिए पराठे बनवाती हूँ। मीता, पुत्र रंजीत आ गया, पराठे लेकर तो आ, और वो मठरियाँ भी पैक कर देना राजवीर के लिए, आता ही होगा अभी। और साथ में मिर्च का अचार। राजवीर ने मुझे देख लिया तो इन्हें मेरा सच बता देगा, और फिर मैं घर से बाहर, और सारा प्लान फ्लॉप। नहीं नहीं आंटी जी, आप रहने दीजिए, मैं काफी लेट हो गया हूँ, मैं निकलता हूँ आंटी जी। देख राजवीर ही होगा। मैं देती हूँ।